हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं एंड बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज़ टॉपिक, कई ऐसे डीएफ्स हैं जो डाउट में होती हैं कि वो किस फेस में है एंड क्या इनर वर्क काम कर रहा भी है नहीं कर रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इनर वर्क मेरे से कर रही हैं एंड वो भी समझ नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअल फेस में क्या हैं, ठीक है, और किस फेस में है, और आगे बढ़ भी रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, डीएम साइलेंट है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उनके होते हैं। देन ये वीडियो उन डीएफ्स के लिए है जो डाउट में है कि वो किस फेस में है, ठीक है। मैंने 3 फेस बताया हुआ है, ठीक है, आप उसको चेक करें कि ABC आप देख पाएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे ABC, तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं जो आपकी रियलिटी है, जो अंदर से आवाज़ आएगी ना, उसी को चूज़ करना है ABC में। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लास्ट में आप देख पाएंगे कि आप एक्चुअल में किस फेस में हैं, ठीक है। इनर यूनियन के करीब पहुँचे हैं या स्ट्रगल फेस में हो या पर्जिंग फेस में हो, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डीएम का नाम या थॉट आते ही आपका जो अंदर का इमोशंस है वो क्या होता है। फर्स्ट है, आप हैवी फील करते हैं, एंजाइटी होती है, या अर्ज लगता है कि हाँ मुझे कांटेक्ट करके बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड है B, थोड़ा याद आता है पर कंट्रोल में रहता है, ठीक है, ये दूसरी टाइप की डीएफ है। एंड C, न्यूट्रल फील, जैसा नॉर्मल मेमोरी है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, याद आया, इट्स ओके, मेरा डीएम है, बस इतना, ठीक है, ऐसी वाली फील। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको पता चले डीएम किसी और के साथ है तो आपके क्या रिएक्शन होने चाहिए या होते होंगे आपके। जैसे कि A है, बहुत पेन जेलसी ट्रिगर हो गया, उस समय आपको बड़ा ज़ोर से गुस्सा आ रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके साथ क्यों है, ठीक है, ये पहला। सेकंड, पेन होता है पर आप खुद को हैंडल कर लेती हो, ठीक है। एंड लास्ट वन, एक्सेप्ट हो जाते, मतलब एक्सेप्ट हो जाता है, अंदर से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, हाँ ठीक है, वो अपनी जर्नी में है, मैं अपने जर्नी में हूँ, ये हमारा प्रोसेसिंग है और स्पिरिचुअल जर्नी भी है, चल रहा है, बस इसको चलने दो डिवाइन को सरेंडर करके, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, आपका फोकस ज़्यादातर कहाँ रहता है। डीएम पर हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, यूनियन पे ज़्यादा फोकस होगा, कब यूनियन होगा, ठीक है, ये पहला A। सेकंड, दोनों, कभी डीएम कभी खुद पे, मतलब उस पे ज़्यादा चला जाएगा, कभी खुद पे ज़्यादा चला जाएगा, मतलब बैलेंस थोड़ा थोड़ा करते हुए चलोगे। एंड लास्ट C, मोस्टली खुद पे, क्योंकि आप इतने समय तक आप खुद को समझ पाओगे कि ये जर्नी पहले मेरी खुद की है, ठीक है, आप इसमें खुद को ध्यान रखोगे, सेल्फ लव करोगे, ग्रोथ पे ध्यान दोगे, अपनी लाइफ पे ध्यान दोगे, ठीक है। और डीएम की थॉट आ रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसकी भी अपनी जर्नी है, वो अपना कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में ABC में से आप किस फेस में देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, आप डीएम को कंट्रोल या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये मैनिफेस्ट और कोशिश करना, कंट्रोल करना, ये दोनों ही ना के बराबर है। तो इसमें आप खुद को देख सकते हैं A, हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि करते ही हैं स्टार्टिंग में हर कोई। अगर आप इनर वर्क भी कर रहे हैं और आपका जवाब अगर हाँ है तो आपका इनर वर्क नहीं हो रहा है, मतलब, ठीक है। एंड B, कभी कभी,
ठीक है, कि हाँ मुझे कंट्रोल करना है, नहीं करना है, मैनिफेस्ट करूँ नहीं करूँ, ये दूसरा फेज आता है आपका। एंड आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, हाँ हुआ तो ठीक है, ठीक है, और कभी कभी हाँ कर लूँ, ये वाली भी सिचुएशन आएगी। और सी में आप बिल्कुल सरेंडर करके चलते हो, नहीं मीन्स नहीं, आप जान चुके हो वो और मैं एक ही हैं। अब किसको मैनिफेस्ट करना, किसको कंट्रोल करना, पूरा छोड़ दिए होते हो, बस अपनी लाइफ पे फोकस करते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं। अच्छा, 5th क्वेश्चन, आपके अंदर से क्या फील होता है ज़्यादा, ठीक है। फियर, डर, उसको खोने का डर, ठीक है। सेकंड, मिक्स, कभी शांत हो कभी डर भी हो रहा है, ठीक है। और सी, आप पूरी तरह से शांति में हो, ट्रस्ट कर रहे हो, डीएम आए नहीं आए उसका भी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, बस आगे बढ़ते जा रहे हो। तो इन तीनों में से आप देख सकते हो, ठीक है, जिस भी फेस में हो आपको पता चल जाएगा। 6th क्वेश्चन, आप कितने बार डीएम को चेक करते हो सोशल मीडिया पे, फ़ोन कॉल, और कितने बार कितने को कॉल कर रहा है, ये सारे सिचुएशंस। फर्स्ट है रोज या फ्रिक्वेंटली, बताओ। रोज देखते हो, घंटों घंटों में देखते हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फोकस उस पे ही है, ठीक है। एट सेकेंड, कभी कभी मन किया तो हाँ एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं उसकी लाइफ में। एंड थर्ड, ऑलमोस्ट नहीं करती, मतलब आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हो। मन कर रहा है, हाँ ठीक है, उसकी लाइफ है, वो जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस डिवाइन उस आपके सामने कभी लेके आ जाएंगे, आप देख लोगे, लेकिन अपने से कभी देखने की चाह भी नहीं होगी। इतना आपने इनवर्क किया होगा ना, आपके अंदर का गट पावर बिल्कुल ये करता है, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन, ट्रिगर आता है तो कितने टाइम लग जाता है सेटल होने में, ठीक है। फर्स्ट है दिन या वीक, ठीक है, 1 दिन 2 दिन या फिर 1 वीक लग जाता है, ठीक है। बी, कुछ घंटे या 1 दिन में, ठीक है, वो माइंड पे चलता रहेगा 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में, क्योंकि ये इनर वर्क के वजह से आप समय नहीं ले रहे हो, ठीक है। एंड सी, कुछ मिनट या जल्दी काम हो जाते हो। क्यों जल्दी काम होती हो? क्योंकि इनर वर्क से आपको पता चलता होता है कि ये किस वजह से आया है और ट्रिगर क्यों आया है। ऑब्जर्वर बन जाते हो, देखना सीख चुके होते हो। तो जो ए है दिन या वीक इसलिए होता है क्योंकि इस समय आपको कुछ समझ में नहीं आता है, 3D के हिसाब से चलते होते हो, तो आप इनर वर्क नहीं करते होते तो डीप में नहीं जा पाते हो। बिलीफ सिस्टम आपका चलता होता है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, जिसके वजह से आप उसको पहचान नहीं पाती हो डीप रूट को, और सोचते सोचते कई वीक लग जाता है। 8th क्वेश्चन में आप डीएम के साथ क्या फील करते हो? आपकी खुद की आइडेंटिटी होगी, आप डीएम के साथ में किस आइडेंटिटी से फील करते हैं, ठीक है। तो पहला है मैं उसकी हूँ, उसके बिना इनकम्प्लीट हूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग में सबको आता है। हम दो नहीं हैं, एक हैं, हम एक ही सोल हैं। मैं उसके बिना अधूरी है, वो मेरे बिना अधूरा है। ये वाले सिचुएशन, इनकम्प्लीट वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि आप समझदार तो होते नहीं हो उस समय, ना आपने कुछ वर्क किया है, ठीक है, ना आपको किसी चीज़ का नॉलेज है। तो जिस तरह से बहुत सारी जगह बताया जाता है आप अधूरे वो अधूरा, तो उसी तरह आप इमेजिन करके चलते भी होते हैं, ठीक है। एंड बी है थोड़ा इनर वर्क करके इंडिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। थोड़ा अटैचमेंट रहता है, ऐसा नहीं अटैचमेंट नहीं रहता, थोड़ा रहता है, लेकिन आप अंदर डूबे होते हो लेकिन थोड़ा बाहर निकले होते हो। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, ठीक है। एंड लास्ट सी है मैं कंप्लीट हूँ, वो एड ऑन है। यस, मैं कंप्लीट हूँ, वो एड ऑन है का मतलब है आप इस समय फुल इनर वर्क कर चुके हो, स्पिरिचुअल नॉलेजेस ले चुके हो, इनर वर्क बहुत अच्छे से कर चुके हो, एंड आपको ये भी पता चल चुका है मैं पूरी तरह से होल कंप्लीट हूँ।
और इसी को मिरर करके मेरा डीएम भी अपने में होल कंप्लीट है। ठीक है, मैं पूरी कंप्लीट हूँ, वो बस आए ऐड ऑन हो जाए, हम साथ बिताएं जिंदगी, ये वाला सिस्टम चलता है। आप उसके बिना अधूरे हो, ये वाला सिस्टम चलता ही नहीं है। ठीक है, आपके थॉट होते ही नहीं है, आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन में आप वेट करते होते हो उसके आने का। ठीक है, तो फर्स्ट है हाँ, क्लियरली हाँ, यस हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, हमारा यूनियन कंपलसरी है, मैं उसका वेट करूं, ये वाला सिस्टम चलता है स्टार्टिंग में, तो आप उसका वेट करती हो। बी, थोड़ा होप है कि हाँ बहुत सारा इनवर्क किया आपने एंड आप में थोड़ा सा होप रहता है कि मैं इतना इनवर्क कर लूँगी तो मेरा बंदा आ जाएगा, हम साथ चलेंगे, ये थोड़ा होप रहता है बीच में। एंड लास्ट सी में क्या होता है ना, बिल्कुल होप ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा, सरेंडर कर चुके होते हो, डिवाइन की मंजूरी जो हो वो करे। अब आपका हेडेक यहाँ पे नहीं जाने वाला। ठीक है, जो होगा बस भगवान के हाथ में छोड़ देते हो और आगे आप इनवर्क करते हो, हर एक सिचुएशन को देख के जो आ रहा है सिचुएशन को हैंडल करते हो। नाउ 10th क्वेश्चन, साइलेंस नो कॉन्टेक्ट में आप क्या करते हो? ज़्यादातर फर्स्ट फेज में ना क्या होता है ना, डिस्टर्ब रहते हो, एंसियस होते हैं, वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं बात करा, इतने टाइम हो गया, कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, मैं करूं या वो करे, लेकिन करे बस। ठीक है, ये सिचुएशन होता है। एंड जब इनवर्क करके आप काम करते हो, बी में देख सकते हो कि आप मैनेज कर लेते हो हर एक चीज़ को। हाँ, देखते हैं वो आएगा कि नहीं, फिर भी मैं इनवर्क कर लेती हूँ, ये वाला सिचुएशन चलता है बी फेस में। एंड लास्ट सी फेस में क्या होता है ना, आप पूरी तरह से कंफर्टेबल होते हो नो कांटेक्ट में भी। हाँ, वो आएगा तो भला, ना आएगा भी तो भला, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अगर ट्विन फ्लेम है तो आ जाएगा, इसका भी आपको टेंशन नहीं होता है। आप क्योंकि आप कंप्लीट हो चुके हो, कंफर्टेबल हो हर एक सिचुएशन में, कांटेक्ट हो ना हो, क्योंकि नो कांटेक्ट का प्रॉब्लम उसको होता है जो कांटेक्ट चाहता होता है। यहाँ पर आप कांटेक्ट का चाह ही ख़त्म कर देते हो। ठीक है, तब वो चीज़ें चालू हो जाती सही सही होना। नाउ 11th क्वेश्चन, आप डीएम को अभी भी ब्लेम करते हो या नहीं? फर्स्ट, यस, जब आप फर्स्ट फेज में होते हो ना, तब हर वक्त उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसकी डीएफ हूँ तो ऐसा क्यों करना है उसको पता नहीं है, ये सारा सिचुएशन चलता है आपका माइंड पे। जब आप बी फेस में आते हो, कभी कभी ब्लेम होता है, कभी कभी कंप्लेन होता है, फिर समझते हो कि हाँ ठीक है चलेगा, होता है, फिर अच्छे से इनवर्क करते हो, फिर उसके बाद में ज़ीरो कंप्लेन ब्लेम, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का समझ आ चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रोथ के लिए हो रहा है, उसकी भी अपनी जर्नी है, मेरी भी अपनी जर्नी है, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैट्रिक्स है, ये माया का हर एक गेम प्लान है, और इस गेम प्लान के अंदर मुझे डूबना नहीं है, आगे बढ़ना है, आपको समझ आ जाता है। तो आप देख सकते हैं आप किस फेस में हैं यहाँ पर भी। ना 12th क्वेश्चन, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करके क्या फील करते हो? पहला, बोरिंग, लोनली लगता है। यस, स्टार्टिंग में सबको बोरिंग लगता है खुद के साथ, एंड लोनली भी लगता है, मैं अकेले रह जाऊंगी यार, क्या ज़िंदगी है, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में, मैं अकेले क्या करूं। ये सारा सिचुएशन ना इनर वर्क करने के वजह से आया है, अपनी जर्नी को ना समझने की वजह से आया है। एंड थोड़ा सा इनर वर्क करते हो तो आपको थोड़ा ठीक लगता है, कभी लोनली लगता भी है, लेकिन आप इनर वर्क करते होते हो तो चला लेते हो अपनी लाइफ को। लेकिन जब आप सी फेस में आते हो तो आपको हर एक चीज़ आईना खुल के दिखता है, आप अपने के साथ इंजॉय करते हो। यस, आपको लोनली एज ए डिवाइन गिफ्ट मिलता है, उस समय ये फील करते हो कि यार मैं सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरी जो इंजॉय वाली मोमेंट है वो सिर्फ मेरे साथ ही, खुद के साथ है। ठीक है, ये सारा समझदारी से काम करते हो और इंजॉय करते हो अपने लाइफ को फुल्ली। नाउ ये 12 क्वेश्चंस एंड इसके 3 ऑप्शंस, आप जिस भी फेस में हैं आप उसको
डिकोड कर सकते हैं एंड किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस फेज में हो। मोस्टली ए जिसका भी आ रहा है वो अटैचमेंट में है, स्टार्टिंग फेज में है, हीलिंग के फेज में है, ठीक है। अभी उसका डिपेंडेंसी स्ट्रांग है, इन्हें वर्क और चाहिए। एंड बी जिसका भी मोस्टली आ रखा है वो डीप पर्जिंग में है अभी, ठीक है। उसकी हीलिंग चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, ट्रांजैक्शन फेस में है वो। नाउ सी जिसका भी मोस्टली आ रखा है वो फाइनल पर्जिंग में है, प्री यूनियन स्टेज, यूनियन से पहले, फाइनल यूनियन स्टेज से पहले का सिचुएशन है ये। अटैचमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, स्टेबिलिटी आ चुका होता है, सरेंडर रियल में हो जाता है, आप डिवाइन के साथ चलते होते हो, ठीक है। एंड ये जो 3 ऑप्शंस में से आप जिसका भी जैसा आंसर है आप खुद को देखो एंड एनालाइज करो कि मैं किस फेज में हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मुझे कितना इनर वर्क करना है। ये सारा सिचुएशन आपके सामने आप खुद देख पाएंगे। यस, आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स मैं लेके आऊँगी। मैं बोलती तो ज़रूर हूँ लेकिन इतना सारा इनर वर्क स्टूडेंट्स आते हैं, उनको करवाना, सेशन करवाना, ये सब सारे बिज़ी हो जाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाता है मेरा वीडियो। एंड इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी आपको। एंड यस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड यस, आपको भी इनर वर्क करना है तो बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है करीबन 9 से 10 साल का। एंड यस, आई विल टीच यू, गाइड यू, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ये ट्रांजैक्शन जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है, पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन में आना है, तब जाके डीएम को आना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। लेकिन पहले आपकी जर्नी को कंप्लीट करो अपने साथ, अपने यूनियन के साथ, डिवाइन के साथ, ठीक है। मैं अपने सारे स्टूडेंट को यही बताती हूँ, पहले अपनी यूनियन खुद के साथ कर लो, फिर डीएम का सोचोगे, क्योंकि डीएम सिर्फ आपको मिरर करेगा और जस्ट और कुछ नहीं। उसकी भी अपनी लाइफ चल रही है, आप अपनी लाइफ को फर्स्ट देखो। और जिनको भी अपने लिए इनर वर्क करना है वो बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है बिल्कुल मुझे कमेंट करके मैसेज करें, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताएं। और यस, आप किस फेज में हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड यस, थैंक यू सो मच।